नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरों को लेकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ उनकी ओर से गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। वहीं वाराणसी में उन्होंने जनता दर्शन लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के सख्त निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। गाजीपुर में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने सीएम योगी पहुंचे। सीएम ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो वहीं इससे पहले सीएम योगी ने वाराणसी में जनता दर्शन लगाया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी हालात में पीड़ितों को मदद में देरी नहीं होनी चाहिए। वाराणसी में सीएम योगी जेपी मेहता के बाढ़ राहत केंद्र पहुंचे, जहां बाढ़ से प्रभावित 25 परिवारों से मुलाकात कर उन्होंने राहत सामग्री भी बांटी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भी बांटी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस सब के बावजूद आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर अतिवृष्टि होती है। अत्यधिक बरसात के कारण जब ज्यादा पानी नदियों में छोड़ा जाता है तो निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या खड़ी होती है। काशी में भी वरुणा जी के तट पर और निचले इलाकों में जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों भी मुझे बाढ़ राहत कार्यों को देखने, निरीक्षण करने, उसकी समीक्षा, राहत कार्य को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ था। जिला प्रशासन यहाँ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। जिन घरों में पानी घुस चुका है वहां पर उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था है। नगर निगम के विद्यालय में बहुत सारे परिवार रह रहे हैं। जिन लोगों के घर सुरक्षित हैं लेकिन रोजी रोटी पर असर पड़ा है, उन लोगों को पहले चरण में 15 दिनों का खाद्यान्न, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, सूखा भूजा, 10 किलो आलू, दाल, चावल, दाल, तेल और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ साथ डिग्निटी किट आदि भी उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। गाजीपुर और वाराणसी के दौरे के दौरान सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि बाढ़ प्रभावितों को राहत और पुनर्वास मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। लगातार हो रहे निरीक्षण और जनता दर्शन से सीएम का संदेश साफ है कि लोगों की तकलीफ में सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को एक और औद्योगिक सौगात दी है। सेक्टर 81 में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इस फैसिलिटी के शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। क्या कुछ इस फैसिलिटी में देखने को मिलेगा और किस तरीके से यहां पर डिफेंस के तमाम प्रोडक्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, बनाया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा के सेक्टर 81 में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने के साथ साथ प्रदेश को डिफेंस हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। पहले से बहुत समृद्ध रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पहले से यहां पर कार्यरत हैं। आज भी वे सफलतापूर्वक
रक्षा उत्पादन के लिए अपना कार्य कर रही हैं और डिफेंस पीएसयूज भी यूपी के अंदर 4 पहले से मौजूद हैं जो बहुत सफलतापूर्वक रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीडीएल का झांसी में केंद्र बनाने के साथ ही वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। AK-203 अमेठी में उसका निर्माण का कार्य चल रहा है। बबलेन स्कॉट का हरदोई में कार्य चल रहा है। ये सभी तेजी के साथ उभर रहे हैं और अन्य अनेक ऐसे यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं। और मेरा विश्वास है कि आज यहां पर जिस नए कार्य को लेकर के एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी के जिस सेंटर का आज हम यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने यहां पर अभी उद्घाटन किया है, हम लोगों ने देखा है कि उसके टेस्टिंग फैसिलिटी को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इस फैसिलिटी से न केवल अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि यूपी अब सिर्फ पारंपरिक उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि डिफेंस और हाईटेक सेक्टर में भी देश का नेतृत्व करेगा। और कैसे उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उस दृष्टि से अत्याधुनिक ड्रोन के निर्माण करने के साथ ही एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी को यहां पर विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। मैं इसके लिए इन्हें चेयरमैन श्री विकास मिश्रा जी को और सीईओ श्री विवेक मिश्रा जी को अपने भारत सरकार के रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी संस्थाओं के साथ ही हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में यह देश 1947 से लगातार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है और प्रत्येक युद्ध का पैटर्न हर एक युद्ध ने बदलते हुए भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के एक नए दौर में प्रवेश किया। उसने भारत के सामर्थ्य और शक्ति का एहसास तो दुनिया को कराया ही, लेकिन हम सबकी आंखों को खोलने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर और ऐसे मौके भी हम लोगों को दिए हैं जो हमें भविष्य की चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर चुके हैं। नोएडा में इस फैसिलिटेशन सेंटर के साथ ही अत्याधुनिक ड्रोन निर्माण के इस नए केंद्र के रूप में इस नई यूनिट को यहां पे स्थापित करने के लिए श्री विकास मिश्रा और श्री विवेक मिश्रा को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार
देश की सुरक्षा के लिए या फिर देश के की आवश्यकता के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, हर प्रकार का सहयोग अपनी ओर से करेगी। नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस फैसिलिटी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इससे साफ हो गया है कि योगी सरकार प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं नोएडा सेक्टर 81 में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा है कि यह पहला आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा के सेक्टर 81 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब भारत को इस क्षेत्र में विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस तरह की आधुनिक सुविधाएं देश की सुरक्षा और डिफेंस इंडस्ट्री को नई मजबूती देंगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन रहा है। यानी नवाचार हो रहे हैं, चाहे वह स्टार्टअप्स हों या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों या हाई टेक सॉल्यूशंस की बात हो। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि नोएडा हर जगह अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में यह नोएडा देश के विकास में और भी मजबूत भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, यहां आकर जो अनुभव मुझे हो रहा है वह बिल्कुल अलग है और नया है। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं, फिजिक्स का मैं टीचर भी रहा हूं और लंबे समय तक मैंने टीचिंग का भी काम किया है। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह के हमारे युवाओं के नेतृत्व में देश में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, तो सचमुच मुझे बेहद खुशी होती है। फिजिक्स के विद्यार्थी और एक शिक्षक होने के नाते मेरी हमेशा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जो विषय होते हैं उनमें स्वाभाविक रूप से रुचि रही है। इसलिए जब मुझे इस कार्यक्रम में आने का आग्रह विशाल और विवेक दोनों लोगों ने किया तो मैंने तुरंत ही इस कार्यक्रम में आने की सहज रूप से अपनी सहमति दे दी थी। अन्य किसी स्थानों पर वह देखने को नहीं मिलेगा, मिला है हमको तो केवल यहां पर मिला है। और यह बात भी जो उन्होंने कही कि जब हमारा ड्रोन जब ऊपर फ्लाई करेगा तो चाहे अमेरिका में कोई सिस्टम बना लें अथवा चाहे चीन में बना लें, हमारे भारतीय ड्रोन को वह डिटेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं पहचान कर सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह मैं समझता हूं कि एक विश्व की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर आप रिसर्च, इनोवेशन और इंडिजिनस डिजाइन यानी घरेलू डिजाइन को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं, मैं ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आप दोनों की उपलब्धि केवल उद्योग जगत की उपलब्धि नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि पूरे भारत की यह उपलब्धि है। और आप दोनों लोगों ने, विकास मिश्रा और विशाल, 2017 में यानी 2017 में महज 10 लोगों के साथ मिलकर यह काम की शुरुआत की थी। मैं तो बिल्कुल अचंभित था। 10 लोगों को साथ मिलकर उन्होंने काम की शुरुआत की। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस फैसिलिटी से अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत का सपना अब तेजी से साकार हो रहा है। 5000 से ज्यादा जॉब जनरेट होंगे, 5000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा। साथियों, अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम लोगों ने प्लांट का विजिट किया है और वहां मैंने देखा है कि चाहे इंजन टेस्ट बेड हो, चाहे मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, चाहे
2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने वाले जो फर्नेसेस हों, एडवांस कंपोजिट पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हो, पेलोड ड्रॉप ड्रोन्स हों, स्वार्म ड्रोन्स हों और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ड्रोन्स हों, ये सभी स्टेट ऑफ द आर्ट तथा बड़े उन्नत किस्म के रिलायबल इक्विपमेंट हैं जो भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और भी इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें देखकर मुझे इस संस्थान का जो ध्येय वाक्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस संस्थान में इस ध्येय वाक्य को अपने काम इस संस्थान ने इस ध्येय वाक्य को अपने काम से साबित कर दिया है। जब हम उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं तो मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर यहां दिलाना चाहूंगा। एक समय था जब इस प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माने कि कोई काम धाम करने के लिए जो सहजता सरलता चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अव्यवस्था फैली हुई थी। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना तो बहुत दूर की बात, इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचना भी यहां लोगों के लिए बड़ी बात हुआ करती थी। यहां पर कानून और व्यवस्था के हालात इस प्रकार के थे, अन्य भी जो सुविधाएं किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति को मिलनी चाहिए, इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। उसे गुंडे बदमाशों से भी जो एक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। अपराध, गुंडागर्दी, वसूली, रंगदारी और न जाने कितनी चुनौतियां, मैं जानता हूं इस चीज को, इंडस्ट्रिस्ट के सामने मौजूद थी। लेकिन आज साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ केवल मंच पर उपस्थित हैं इसलिए नहीं, मैं हृदय से यह बात कहना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, तालियां बंद करिए, उत्तर प्रदेश मैं कह सकता हूं कि इस संबंध में नए युग की ओर बढ़ा। नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस फैसिलिटी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। उनका कहना है कि आने वाले समय में भारत डिफेंस सेक्टर भी न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि दुनिया के देशों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर भी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी के साथ साथ नोएडा को एक और औद्योगिक सौगात भी मिली है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस प्लांट के शुरू होने से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के उद्योग क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके प्रोडक्शन के दौरान यहां पर उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा में उद्योग जगत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब तक भारत को टेम्पर्ड ग्लास के लिए और देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस संयंत्र से मेक इन इंडिया को बड़ी ताकत मिली। फिर आप एक नई टेक्नोलॉजी पे जो रिसर्च कर रहे हो, जिसमें अगर जैम भी हो जाए, कंप्लीट आरएफ जैमिंग हो जाए, तो भी अपने गोल तक पहुंच पाए, वैसी ड्रोन्स में आपका रिसर्च वर्क चल रहा है, तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इस काम को आप और आगे बढ़ाइए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, रिसर्च टीम को आप 40 से 400 की तरफ ले जाने का सोचिए। अभी एक और जगह जाने का मौका मिला था, तो उनकी रिसर्च टीम में करीब 5000 लोग हैं, फॉर 5000 इंजीनियर्स। बहुत अच्छा लगा जान के, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिज़ाइन। देश की, भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिज़ाइन की कैपेबिलिटी। इस डिज़ाइन की कैपेबिलिटी को, इस स्ट्रेंथ को हमें और स्ट्रांग बनाना है और मजबूत बनाना है। अभी हाल ही में रेलवे सेक्टर से जुड़ा एक आपको मैं वाकया बताना चाहूँगा। जो ट्रेन्स के अंदर जो रियल टेक्नोलॉजी होती है वो है पावर ट्रेन की, यानी कंप्लीट जो प्रोपल्शन ट्रेन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने से मोबाइल फोन, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले टेम्पर्ड ग्लास का उत्पादन अब देश में ही संभव होगा।
इससे न केवल आयात पर निर्भरता घटेगी बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। मोटर होती है, उस मोटर को फीड करना जिससे कि एग्जैक्टली ट्रेन चल पाए। अभी हाल ही में मुझे पता चला कि अपने एक मैन्युफैक्चरर ने दे आर नाउ एक्सपोर्टिंग एंटायर पावर ट्रेन टू यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल। यानी हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जब देश से बनके एक्सपोर्ट होने लगे तो हमारी इंडस्ट्री की ताकत और हमारे इंजीनियर्स की, हमारे मैन्युफैक्चरर्स की और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का सिद्धि में कन्वर्जन दिखाई देता है। और वो आज स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे लगातार हो रहा है। अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसका एक प्लांट की पहली पायलट लाइन का काम चालू हुआ। तो वहाँ से जल्दी सेमीकंडक्टर्स भी, चिप्स भी बनने लगेंगी। मैं जो अभी रिसर्च के आपके टीम के अशोक जी लोग, बच्चे जो काम कर रहे थे, इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे, उनको मैंने बोला है कि अभी देश में अपना पहला माइक्रो कंट्रोलर भी भारत की डिजाइन, भारत का आईपी राइट्स बन चुका है। इस संयंत्र से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश विशेषकर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा चुका है। आईटी कानपुर वाला, आईटी मद्रास वाला, राइट? ठीक है। प्रोफेसर कामाकोटी से जुड़ जाइए। बहुत अच्छा। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे, देश में रोजगार पैदा हो इससे। और साथियों, ये सारी पॉलिसीज, ये जो एक बहुत ही मेथोडिकल वे में काम चल रहा है, उसका रिजल्ट आपने देखा कल। भारत की जीडीपी 7.8%। आप ध्यान दो, सारी दुनिया में जब टर्मोइल है, सारी दुनिया में टर्ब्यूलेंस है, सारी दुनिया में एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है, ऐसे अनसर्टेनिटी के एनवायरनमेंट में हिंदुस्तान एक स्टेबल, ग्रोइंग, वाइब्रेंट एंड इंक्रीजिंगली इनोवेटिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, एक ऐसी इकोनॉमी बन के निकल रहा है। सारी दुनिया की होप आज भारत पर है, और उस भारत को निर्माण करने के लिए मेरे साथ के जो नौजवान साथी आप सब खड़े हो, आपके हाथों में वो सारी की सारी जिम्मेदारी। नोएडा में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। रोजगार, निवेश और तकनीकी विकास को गति देने वाला ये प्लान आने वाले समय में भारत को ग्लोबल स्तर पर नई पहचान दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।